नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी और ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि सुर्खियों में रहा फेनी पुल का निर्माण फेनी नदी पर किया जा रहा है और यह पुल बांग्लादेश और भारत के किस राज्य को जोड़ता है। ऑप्शन थे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य से एक नदी निकलती है फेनी नदी, जो बांग्लादेश में जाती है और उस नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है जिसे फेनी पुल कहा जाता है और ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। भारत में किस राज्य को? त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत और किस बैंकिंग संस्था के मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के मध्य 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को लेकर समझौता हुआ और ये समझौते से जो रुपए प्राप्त होंगे उसका इस्तेमाल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच में इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली और मेरठ के बीच जो 82 किलोमीटर लंबी RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना की यात्रा को एक समय में कमी होगी और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो एक शहरी क्षेत्र है जिसमें नई दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल होते हैं और इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल होते हैं जिन्हें हम NCR कहते हैं। ये है NCR जो है ये दुनिया में सबसे बड़े शहरी समूहों में से एक है और ये भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर की। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। इसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो ये वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये RRTC का चित्र है जो रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत हो रही है मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य। वह कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलते हैं आज के वीडियो के अगले प्रश्न पर। आज के हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति के चयनित भाषणों पर 2 पुस्तकों द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किसके द्वारा किया गया? लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किसके द्वारा किया? 2 किताबें हैं, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक। इसका वॉल्यूम 3 लॉन्च किया गया और इसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्रपति के चयनित भाषणों पर 2 पुस्तकों द रिपब्लिक एथिक का वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया। इन पुस्तकों का संस्करण या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो इसकी सीरीज है वो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च की गई। इन दोनों पुस्तकों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 3रे वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण भाषणों को शामिल किया गया है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने
छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट पहल की शुरुआत की? मेरा डाक टिकट पहल की शुरुआत की। ऑप्शंस हैं कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद। कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट पहल की शुरुआत की और इस पहल में ये एक तरीके की एक अनूठी पहल है और इस पहल में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तस्वीर या एक डाक टिकट को जो है मंगवा सकता है, ऑर्डर कर सकता है। और छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट के सभी प्रमुख डाकघरों से या फिलाटेलिक ब्यूरो से ये डाक टिकट उपलब्ध होंगे और इन डाक टिकटों को या किसी दूसरे डाक टिकट को भी अब जो है कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एकत्र करने के उद्देश्य से मंगा सकता है। इसके साथ ही देखें तो डाक विभाग द्वारा जो इस बार का विषय रहा, इस पर अनावरण जो किया गया इसमें, वह विषय रहा कि छठ सादगी और स्वच्छता का प्रतीक विषय पर आधारित एक आवरण का भी जो है जारी किया गया, एक लिफाफा भी जारी किया गया। डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में की गई थी। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता? बुकर पुरस्कार जीता। ऑप्शन है डगलस स्टुअर्ट, एडवर्ड एवरिस्टो, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट। 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सूगीबेन के लिए दिया गया। सूगीबेन इनका पहला उपन्यास है, किसका? डगलस स्टुअर्ट का, उसके लिए दिया गया। और इनकी जो किताब है उसमें 1980 के दशक में ग्लासगो में एक माँ के साथ गरीबी में बड़े हो रहे एक लड़के के बारे में बात कही गई है जो कि नशे और गरीबी से जूझ रहा है। इसके अलावा देखें तो जेम्स कैलमैन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे स्कॉटिश हैं, यानी स्कॉटलैंड के व्यक्ति, ये दूसरे स्कॉटलैंड के व्यक्ति हैं जेम्स कैलमैन के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाले। इसके अलावा 2019 में ये बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से एडवर्ड और एवरिस्टो को दिया गया था। बुकर पुरस्कार को जो लॉन्च किया गया, स्थापना जो शुरुआत जो की गई वो 1969 में की गई और ये पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों और इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने के लिए हर साल सम्मानित किए जाने वाला पुरस्कार है। यानी कि कोई उपन्यास जो कि अंग्रेजी में लिखा गया है और सर्वश्रेष्ठ है और उसके साथ साथ ये भी हो कि वो यूनाइटेड किंगडम में ही प्रकाशित हो या आयरलैंड में ही प्रकाशित हो, इसमें विजेता को 50,000 पाउंड इनाम के रूप में दिया जाता है। अगर इस पुरस्कार पर नज़र डालें एक और, तो वर्नेस रूबेंस पहली महिला थी जिन्हें 1970 में द इलेक्टेड मेंबर, उनकी जो एक उपन्यास था, एक किताब था, उसके लिए बुकर प्राइज़ दिया गया था। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में रुपए कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा भूटान। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम लोटे शेरिंग में भूटान में रुपए कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। रुपए कार्ड चरण 1 को दोनों प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से तब शुरू किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में भूटान का दौरा किया था। रुपए कार्ड का जो चरण 2 है उसके शुभारंभ के बाद भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपए नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति होगी। और भूटान पर यदि एक नज़र आए तो भूटान एक भू आबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश है और ये भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है और उत्तर में तिब्बत चीन के साथ इसकी सीमा लगती है और इसकी राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नेगुल्ट्रम है। मुद्रा क्या है? नेगुल्ट्रम इसकी मुद्रा है। तो भूटान की लोकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ ये भूटान है और अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल और इधर तिब्बत चीन का क्षेत्र आ जाता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस वित्तीय संस्थान ने मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस हैं
विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा विश्व बैंक। भारत और विश्व बैंक ने मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और सदस्य देशों की संख्या इसके कितना है, 190 है। और इनके अभी 190 जो सदस्य देशों की संख्या हुई वो क्यों हुई, क्योंकि IMF में एक सदस्य देश जुड़ा, अंडोरा। और हम जानते हैं कि IMF का अगर कोई सदस्य देश बनता है तो वह विश्व बैंक का भी सदस्य देश बन जाता है। पहले कितने सदस्य देश थे, 189 सदस्य देश थे। इसके अध्यक्ष भी वर्तमान में विश्व बैंक के कौन है, डेविड मलपास हैं। और स्थापना कब हुई थी, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। और मेघालय उत्तर पूर्व भारत का एक देश है, एक राज्य है, और ये भारत में केवल असम के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा और राज्यपाल वर्तमान में सत्यपाल मलिक है। तो लोकेशन हमें यहाँ मानचित्र पर दिख रही है कि ये मेघालय है और असम के साथ सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर बाल दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है 20 नवंबर, 21 नवंबर, 19 या 18 नवंबर। तो इसका आंसर होगा 20 नवंबर को। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। और विश्व बाल दिवस को पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया, यूनिवर्सल चाइल्ड डे के रूप में मनाया गया। और इसके साथ ही 20 नवंबर 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा भी की। और फिर उसके कुछ समय बाद 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के कन्वेंशन को भी अपनाया। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा पंचकुला हरियाणा में GST भवन का उद्घाटन किया गया। पंचकुला हरियाणा में GST भवन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है M अजीत कुमार, Y रमेश कुमार, राजेंद्र सिंह बहल, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा M अजीत कुमार द्वारा पंचकुला हरियाणा में GST भवन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। ये M अजीत कुमार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इन्होंने पंचकुला में GST भवन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। और ये पंचकुला के केंद्र में GST कार्यालयों का भवन होगा और इसका स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा शहर ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का प्रथम शहर बना। ऑप्शन है भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है। ये फैकल कीचड़ और स्टेपेज प्रबंधन सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना। और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में फैकल कीचड़ और स्टेपेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की गई थी। ओडिशा पूर्वी भारत का एक राज्य है और यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। राजधानी भुवनेश्वर ओडिशा की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वर्तमान में, और वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल है। और लोकेशन हमें दिख रही है, ओडिशा यहाँ है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया जाएगा। और PM मोदी सऊदी अरब के राजा के निमंत्रण पर इसमें शामिल होंगे। इस बार की बैठक की जो थीम है G20 की, वह है कि सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना, यह थीम है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा। 2019 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के ओसाका में किया गया था। इसी प्रकार अगर हम देखें तो G20 सरकारों और केंद्रीय बैंकों का एक मंच है
और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक मंच है और इसी कारण एक मंच होने के कारण इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसमें सदस्य देश 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसी प्रकार 2021 के शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में होगा और 22 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज का वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दीपांकर एरन, चेतन भगत, अमिश त्रिपाठी या जगदीश धनखड़। तो इनमें से आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।